नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इंसान जन्म से इंसान बनकर आता है? क्या हमें बोलना, बैठना, सही-गलत समझना जन्म से आता है? नहीं ना? तो फिर हमने ये सब सीखा कैसे? इसी सवाल का जवाब है सोशलाइज़ेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समाजीकरण। आज इस क्लास में हम समाजीकरण को इतनी आसानी से समझेंगे कि ये टॉपिक आपको कभी भूलने वाला नहीं लगेगा। आइए जानते हैं समाजीकरण क्या है। सबसे पहले समझते हैं समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहना सीखता है, यानी हम कैसे बोलें, किससे कैसे बात करें, क्या सही क्या गलत, बड़ों का सम्मान कैसे करें, ये सब हमें समाज सिखाता है और यही प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह सिर्फ रो सकता है। उसे भाषा नहीं आती, उसे नियम नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि समाज क्या है। लेकिन धीरे-धीरे वह माँ-बाप को देखकर बोलना सीखता है, बैठना सीखता है, नमस्ते करना सीखता है। ये पूरा सीखने का प्रोसेस ही समाजीकरण है। अब समाजशास्त्री मैकाइवर कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। यानी समाज हमें जैसा बनाता है वही समाजीकरण है। समाजीकरण क्यों ज़रूरी है? आप सोचिए, अगर समाजीकरण ना हो तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। व्यक्ति समाज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सही गलत की पहचान नहीं होगी, व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे जंगली बच्चों का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जो इंसानों से दूर पले बढ़े, वे इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि समाजीकरण कितना ज़रूरी है। अब जानते हैं समाजीकरण के प्रकार। तो पहला है प्राथमिक समाजीकरण। सबसे पहला समाजीकरण होता है प्राथमिक समाजीकरण। ये बचपन में होता है और इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है परिवार। जैसे माँ बच्चे को सिखाती है कैसे बोलना है, कैसे खाना है, बड़ों से कैसे बात करनी है। ये प्राथमिक समाजीकरण है। अब आता है द्वितीयक समाजीकरण। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, समाज से जुड़ता है, तब जो समाजीकरण होता है उसे कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण। जैसे स्कूल में बच्चा सीखता है समय पर आना, नियम मानना, कंपटीशन करना, ये द्वितीयक समाजीकरण हो गया। अब आता है तीसरा प्रत्याशित समाजीकरण। इसका मतलब है भविष्य की भूमिका के लिए खुद को तैयार करना। जैसे जब कोई स्टूडेंट सोचता है मुझे फ्यूचर में टीचर बनना है और अभी से बोलने की प्रैक्टिस करता है, तो ये प्रत्याशित समाजीकरण है। चौथा है पुनः समाजीकरण। जब व्यक्ति पुराने व्यवहार छोड़कर नया व्यवहार सीखता है, उसे कहते हैं पुनः समाजीकरण। जैसे जेल में अनुशासन सीखना, सेना में भर्ती होकर लाइफस्टाइल बदलना। अब जानते हैं समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से हैं। तो समाजीकरण अपने आप नहीं होता, इसके कुछ माध्यम होते हैं। पहला है परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, धर्म, मीडिया। आज सोशल मीडिया भी हमारे सोचने और व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अब जानते हैं समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाजीकरण से ही बनता है। अगर समाजीकरण सही हो तो व्यक्ति जिम्मेदार बनता है, अगर समाजीकरण गलत हो तो व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि समाजीकरण व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है। इसके बिना ना समाज चल सकता है और ना ही व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र में सोशलाइजेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो कमेंट में लिखिए समाजीकरण। और अगर आप सोशलॉजी
को इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।